आज हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर की पहचान करेंगे कि कैसे हम पता करें कि रेशनल नंबर कैसी होती है, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, इरेशनल नंबर क्या होती है उसको हम कैसे पहचानेंगे। इन्हीं की आज हम पहचान करेंगे। इनको पहचानना बहुत ही आसान है, केवल थोड़ा सा हमको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर केवल हम एक चीज़ सीख जाए रेशनल नंबर क्या होती है, ठीक है, तो हम इरेशनल को भी पता कर लेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं रेशनल नंबर क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर सीखते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि यह हमारी रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर की डिफिनीशन होती है कि ऐसी नंबर जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके वह रेशनल होती है, लेकिन एक शर्त है कि जहां Q नॉट इक्वल टू 0, Q के स्थान पर कोई 0 ना हो। जैसे 2/3, 4/5 ये सब हमारी रेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम 4/0 कर दें तो यह हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर Q के स्थान पर 0 आ गया। समझ में आ गया? यानी जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह हमारी रेशनल नंबर होती है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, जैसे 2/3, 4/5 और 4/0 ये तो रेशनल है, लेकिन अब यहाँ पर Q के स्थान पर 0 आ गया तो यह हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से जो रेशनल नंबर होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग इस तरह से होती हैं। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, यानी अगर किसी संख्या में हम किसी से डिवाइड करें वह पूरा का पूरा डेसिमल के कुछ एक प्लेस, 2 प्लेस, 4 प्लेस जाने पर पूरा डिवाइड हो जाए तो वह हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। जैसे यानी अगर हम 2/4 कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे 0.5 आ जाएगा, तो यह हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, और टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? जैसे 1/3, ठीक है, इसको डिवाइड कर 0.333 इस तरह से, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रहा है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये दोनों हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग कोई डेसिमल है, ठीक है, तो अगर हम इतना भी जान लें, इतने रेशनल नंबर की पहचान है, रेशनल नंबर को हम इतने रूल से पहचान सकते हैं। यानी अगर हमको पता हो गया कि रेशनल नंबर ये होती है तो जो रेशनल नंबर नहीं होगी वही क्या हो जाएगी? इरेशनल नंबर हो जाएगी। समझ में आ गया? यानी अगर हमें केवल यह पता है कि रेशनल नंबर क्या है तो हम पता कर सकते हैं कि इरेशनल क्या है, क्योंकि जो रेशनल नहीं होगी वह इरेशनल हो जाएगी। तो इस तरह से जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह हमारी रेशनल होती है। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है यानी पूरा कट जाता है वह भी हमारा रेशनल नंबर होता है। जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है लेकिन रिपीटिंग होता है, डिजिट रिपीट हो रही है या डिजिट का पेयर रिपीट हो रहा है, वह भी हमारा रेशनल नंबर होता है। इसके अलावा, ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग जो नंबर होती हैं वह हमारी इरेशनल होती हैं। जैसे 0.20, 220, 222, इस तरह से हम आप देख रहे हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, डिजिट का सेट रिपीट नहीं हो रहा है, तो वह हमारा नॉन
टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा और यह हमारा क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा। इसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे यहाँ पर एक चीज और सीख लेते हैं, जैसे डिजिट का सेट 0.43 इस तरह से रिपीट हो रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं डिजिट का एक सेट रिपीट हो रहा है, तो यह भी हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से किसी डिजिट का सेट नहीं रिपीट हो रहा है तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हमारा क्या कहलाता है, इरेशनल कहलाता है। ठीक, इसमें एक चीज और याद रखना है, जो पाई होता है, पाई हमारी इरेशनल नंबर होती है, जबकि पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 ये हमारी रेशनल संख्या होती है, रेशनल नंबर होती है। ठीक है, और इरेशनल के लिए हम लोग और पता कर सकते हैं। इरेशनल जो रूट में लिखा हो और उसकी जो रूट की वैल्यू है पूरी तरह से न निकाली जा सके, कंप्लीटली न सॉल्व किया जा सके, वह भी हमारा इरेशनल होता है। जैसे √2 क्या है, इरेशनल है। √3 ये भी इरेशनल है। √4 इरेशनल नहीं है, क्योंकि √4 की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो हमारा रेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रूट में जो वैल्यू लिखी जाएगी, अगर उसको पूरी तरह से हम सॉल्व नहीं कर सकते तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सॉल्व कर लेंगे तो वह हमारा रेशनल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर सीख गए कि रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। अब रेशनल और इरेशनल के आधार पर अब यहाँ पर हमारे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसमें हम पहचान करेंगे कि कौन सी संख्या रेशनल है, कौन सी रेशनल नहीं है, यानी इरेशनल है। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे 5 है, 5 क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है। यहाँ पे हम देखेंगे 5, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 5/1 के रूप में लिखा जाएगा, क्यों, 0 नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो गया, रेशनल हो गया। ठीक है, ये P/Q के रूप में लिखा ही गया है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। √3 अभी हमने बताया कि जिसको हम पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, यानी इसका √3 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वह कंप्लीट नहीं आएगा, पूर्ण रूप में नहीं आएगा, इसलिए हमारा क्या हो गया, इरेशनल हो गया। इरेशनल। पाई हमने बताया अभी यहाँ पर कि पाई हमारे इरेशनल नंबर होती है, तो यह भी हमारी क्या हो जाएगी, इरेशनल। 3.14 अब इसको हम पहचानेंगे। अब ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। हमने बताया टर्मिनेटिंग डेसिमल जो डेसिमल के बाद कुछ स्थान तक जाने के पूरी तरह कट जाता है, तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारा रेशनल नंबर होती है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 3.1416। अब यहाँ डेसिमल के बाद 4 प्लेस तक गया, पूरा डिवाइड हो गया, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ठीक, √4 की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे, 2 आएगी, तो यहाँ पर 2, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं 2/1, इसलिए हमारा क्या हो गया, रेशनल हो गया। रूट माइनस, यहाँ पे याद रखें जो इंटीजर होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे निगेटिव इंटीजर हो, ठीक है, वो सभी हमारे क्या होते हैं, रेशनल या इरेशनल, इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर चाहे कोई भी इंटीजर रेशनल हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर √5 की वैल्यू सॉल्व हो जाए तो, यानी √5 को हम कंप्लीटली नहीं सॉल्व कर सकते हैं,
ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल। अब यहाँ पर देखिए 3 इसका 8 का क्यूब रूट निकालना है, तो हम यहाँ पे 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 8 इसकी वैल्यू सॉल्व की जा सकती है, तो यह हमारा क्या हो गया, रेशनल हो गया। ठीक है, इसी तरह से 3 का क्यूब रूट निकालेंगे, यह नहीं निकलेगा, इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। 2 रूट 6 का भी स्क्वायर रूट पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, यह हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं 0.36, हम ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग है, इसको अगर हम फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे ये 36/99 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यह हमारा P/Q के रूप में हो गया, इसलिए यह हमारा रेशनल हो गया। अब यहाँ पे हम इसको देखें 0.20220220, इस तरह से यह नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग नहीं है, रिकरिंग नहीं है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग हमारा रिकरिंग नहीं होगा, रिपीटिंग नहीं होगा, वह हमारा इरेशनल हो जाएगा, तो यह हमारा हो गया इरेशनल। ठीक, 2/, यहाँ पर ये दोनों इंटीजर हमारे रेशनल होने चाहिए, ये तो रेशनल है लेकिन यह इरेशनल है, तो यह हमारा इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, 22/7 अभी हमने बताया पाई की वैल्यू है, या इस तरह से भी लिखा जा सकता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रेशनल और इरेशनल को पहचान करके अच्छे से अच्छा नंबर एग्जाम में ला सकते हैं। तो यह हमारा रहा रेशनल और इरेशनल नंबर पहचानने का तरीका। तो इस तरह से हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर पहचान लेंगे। समझ में आ गया, अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया, मुझे पूर्ण विश्वास है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग और प्रैक्टिस करें, और जो भी आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक, और इसमें आपको जो नहीं समझ में आया उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपना सुझाव हमें अवश्य दें। धन्यवाद।